वो भी एक दिन था जब 36 से पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। अब आज एक दिन है जहां 336 बनाए हैं। एक समय लगा था कि 136 की लीड दे जाएंगे, लेकिन ये जो 36 का आंकड़ा है ना दोनों टीम्स के बीच में, ये चैन की सांस लेने कहां देता है। ऑस्ट्रेलिया वाले आज सुनते नजर आए, बोलते नजर आए, ए ठाकुर ये बैट हमें दे दे यार, ये ठाकुर हमें बैट हमें दे दो, और वॉशिंगटन अति सुंदर भैया अति सुंदर प्लीज आउट हो जाओ, क्योंकि वो डीआरएस जो था वो डेस्परेट रिव्यू सिस्टम भी बन गया। हमने बॉडी लाइन गेंदबाजी भी देखी, हमने थोड़ा सा सामने वाली टीम को, मेजबानों को थोड़ा सा बेजुबान होते भी देखा। भारतीय टीम एक बार फिर दिखा रही है कि हम में मादा है कि हम बन सकते हैं विश्व की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम। हैशटैग आकाशवाणी। मजेदार है कहानी, हर रोज कोई नई कहानी बनती है। और ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज तो मेरे दिल के बहुत ही करीब हो गई है, बहुत अजीज हो गई है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज द न्यू इंडिया पाकिस्तान, ये तो हम बहुत बार कहते हैं, पर इतने ट्विस्ट एंड टर्न, और जब जब ऐसा लगता है कि यार अब ये टीम शायद भिड़ नहीं पाएगी, देखिए अब तो बिल्कुल ही बंदे भी नहीं बचे ना यार। 11 लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैसे होगा? मतलब शायद कप्तान जाते हैं, देखते हैं अच्छा आप कौन कौन फिट है, चलो आप सब खेल रहे हो। दिस इज वेयर इंडिया हैज रीच। नेट बोलर्स लेके गए थे और उनको मैच खिला दिए हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन को खिला दिए हैं कि अब प्लेयर ही नहीं है, क्या करें भैया, जो बचा है उसको खिला दो। और जब खिलाया है तो फिर क्या खेले हैं यार। पहले मैच के बाद कोहली चले गए, शामी चले गए, दूसरे मैच के बाद तो उमेश यादव भी चले गए, उसके बाद रविंद्र जाडेजा और अश्विन और बुमराह ये भी चले गए। मयंक अग्रवाल तो पहले, मतलब कितने लोग जाएंगे यार। चोट वोट, केएल राहुल बीच में वापस आ गए, ईशांत शर्मा तो गए नहीं थे। अब इस वजह से जब आप इस मुकाबले में पहुंचते हैं तो आपकी तो हालत बहुत खस्ता है, बहुत पतली है। पर इस दिन की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि तीसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो 1 घंटा पहला भारत ने विकेट नहीं गवाया भैया, हम नहीं दे रहे विकेट, पर फिर विकेट गिरता है। अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा नहीं, अजिंक्य रहाणे नहीं, पहले आउट होते हैं चेतेश्वर पुजारा, एक अच्छी गेंद पड़ती है, भारी किनारा लग जाता है और आउट हो जाते हैं। बल्लेबाजी के लिए आ जाते हैं मयंक अग्रवाल। तो अगर पुजारा आउट होंगे तो कौन आएगा? मयंक अग्रवाल ही, हमने बात की थी आकाशवाणी पे भी, याद होगा आपको। तो वो बल्लेबाजी के लिए आ जाते हैं और मयंक अच्छा खेल रहे हैं। थोड़ा सा हमने फिर फाइट बैक किया है और लंच से बिल्कुल पहले रहाणे आउट हो जाते हैं, लूज शॉट। पुजारा का बॉल जो था वो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल बॉल था, बहुत अच्छा था, लेकिन रहाणे का जो बॉल था वो ऐसा 2 बार उससे पहले भी हुआ था, भारी किनारा गैप में, इस बार भारी किनारा हाथ में। तो रहाणे की कहानी समाप्त हो जाती है। अब दूसरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल खेल रहे हैं। अब अगर ये कैसा खेलेंगे, अगर ये अच्छा नहीं खेलेंगे, बाद में तो देखो भैया सुंदर और ठाकुर हैं यार, पहला तो मैच खेल रहे हैं सुंदर और पहली बार बैटिंग करेंगे टेस्ट क्रिकेट में शार्दुल ठाकुर। कितनी उम्मीद करोगे आप इनसे? ऐसा हम सब ने सोचा था, पर ये टीम ना, मतलब जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से सोचना शुरू करते हैं। दे आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मयंक अग्रवाल लंच के बाद शुरू में आते ही आउट हो जाते हैं, बड़ा लूज सा शॉट था, मजा नहीं आया। पर उससे पहले जो उन्होंने बैटिंग की थी वो बड़ी दिल लुभाने वाली थी, जो कूद के छक्का भी जड़ा था, अच्छा भी खेल रहे थे, बॉल पे लेट भी नहीं हो रहे थे, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी दे रहे थे, अच्छा लगा। पंत भी जितनी देर खेले अच्छा लग रहा था कि भाई अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, पर बैक टू बैक फिर 2 विकेट गिर जाती हैं। अब वॉशिंगटन सुंदर के साथ आ गए हैं शार्दुल ठाकुर। अब आपके पास मतलब बहुत पीछे हो, ऐसा लग रहा है कि 136 की लीड मिलेगी, 150 की भी हो सकती है, 170 की भी हो सकती है, क्योंकि आप इतना पीछे हो। यार सब ने, वो कमेंट्री में शेन वॉर्न भी थे, वो एडम गिलक्रिस्ट भी थे, कह रहे पूंछ बड़ी लंबी है यार, इतनी किसी ने रन ही नहीं बनाए। अगर ऐसी बैटिंग लाइनअप है तो तुरंत फुरत जल्दी काम करेंगे, सिर्फ ये बात हो रही थी। वहां पे वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने अपने करियर का जो क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी बतौर बल्लेबाज की थी, बतौर ओपनर अपनी तमिलनाडु के लिए, अभी भी वो T20 क्रिकेट में खेल जाते हैं। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आप देखें तो उसके अंदर वो ओपन कर जाते हैं। एंड मे बी देयर इज समथिंग अबाउट दीज तमिलनाडु प्लेयर्स नो, जो शुरू करते हैं बतौर बैट्समैन, फिर थोड़ी सी ऑफ स्पिन करते हैं, फिर बड़े अच्छे ऑलराउंडर बन जाते हैं। कोई मतलब नाम सुना होगा आपने ना, रविचंद्रन अश्विन, बिल्कुल उन्हीं के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं, उन्हीं के स्टेट के दूसरे खिलाड़ी। नाम है वॉशिंगटन सुंदर, मैं कहूंगा अति सुंदर। क्या बैटिंग की उन्होंने यार, डेब्यू पे ना कमाल धमाल मचा। एक तो सब नीचे कर छक्का मारा, और उसके बाद जो ड्राइविंग कर रहे थे, अरे यार ही ऐसा लगा कि ही बिलोंग टू दिस एरिना। और एक बार ताली बजाइए फिर दोबारा मेरे साथ मिलकर, चलिए बहुत अच्छे ताली मैं बजा रहा हूँ इस समय टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये भी तो हम चर्चा कर रहे थे ना कि 5 बॉलर खिला रहे हो यार, बैटिंग कमजोर हो जाएगी, क्या करोगे? सोचा था इन्होंने। और ये तारीफ योग्य बात एक और भी है कि ये जो नेट बॉलर्स होते हैं ना, इनको नेट पे बैटिंग नहीं मिलती, क्योंकि वहां पे तो अब कोविड बबल है ना, तो बबल के चक्कर में तो कोई नेट बॉलर्स आता नहीं, तो इन्होंने सिर्फ बॉलिंग की है। पिछले 3 महीने से बॉलिंग करे जा रहे हैं। पहली बार यहाँ बैटिंग करने का मौका मिला सीधा टेस्ट मैच में, इन्होंने बना दिया रन। चलिए, लेकिन वॉशिंगटन अकेले नहीं थे, क्योंकि अकेले से काम भी होने वाला था नहीं। सामने से आते हैं शार्दुल ठाकुर, और शार्दुल ठाकुर साहब
आई मीन जितना मजा इनकी बैटिंग देखने में मुझे आया ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है मतलब कोहली की बैटिंग में भी नहीं आता है, क्योंकि कोहली से आप उम्मीद करते हैं, शार्दुल से आप उम्मीद नहीं करते। शार्दुल को शॉर्ट बॉल मारी, उन्होंने छक्का मारा, वाह, सामने डाली तो ड्राइव मारा, फिर एक नहीं कई ड्राइव मारे, फिर ऑन द राइज भी मारे, फिर छक्का भी मारा। आई मीन व्हाट एन इनिंग्स बॉस। एज अ बॉलर खेल रहे थे, थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, शायद ये उनके टीम के जहन में जरूर होगा, पर क्या इतनी अच्छी बैटिंग करेंगे? आई मीन ये किसी ने नहीं सोचा था, और इन दोनों ने मिलकर एक बड़ी लंबी साझेदारी रची, 100 से ऊपर की साझेदारी, और ऑस्ट्रेलिया को ना मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट कर दिया, क्योंकि एंड में तो ना वो जो DRS होता है ना, मतलब डिसीजन रिव्यू सिस्टम, वो डेस्परेट रिव्यू सिस्टम बन गया। बॉल इतनी दूर जा रही थी, इतनी दूर, फिर भी ना यार देख लो यार, चेक कर लो, क्या पता आउट ही हो जाए। आई मीन दिस वाज देयर स्टेट। और फिर एंड में सिराज थे, नटराजन थे, लड़ रहे थे, बॉलें लग रही थी, लड़ते जा रहे थे, फिर भी मेरा तो मन ये भी कह रहा था कि कर दो डिक्लेयर यार, एक आधा इंजर्ड हो जाएगा। और क्योंकि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी ना, ये थोड़ी बॉडी लाइन सीरीज बन गई थी, जिसमें बाउंसर मारे जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गेंदबाज चोटिल हो जाए। तो मैंने तब ट्वीट भी किया था कि कर दो यार डिक्लेयर, क्या फर्क पड़ता है, 35 रन से पीछे हो, 45 रन से पीछे हो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। पर चलिए एनीवे, जॉश हेजलवुड के खाते 5-5 सफलताएं चली गई, और पैट कमिंस ने बहुत बॉलिंग की, 2 उन्हें मिली, स्टार्क ने बॉलिंग की। नेथन लायन को बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, एक विकेट उन्होंने वो रोहित शर्मा का जरूर चटकाया, पर न्यूट्रलाइज किया भारतीय टीम ने उनको। अब 36 रन से आप पीछे हैं, ज्यादा पीछे नहीं, मतलब 23, 33, 34, 36 ऐसी किसी रन से आप पीछे हैं, और अब उनकी वापस आ जाती है बल्लेबाजी। आप विकेट ढूंढ रहे हैं, पर डेविड वार्नर ने थोड़ा सा प्रेस करना शुरू किया एडवांटेज, कि भाई मैं तो अग्रेसिव हूं, मैं तो इसी अंदाज में खेलता हूं, तो ठक 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 करके रन बनाना शुरू कर दिया है। और अब चौथे दिन के खेल से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए ऑस्ट्रेलिया आगे है, ये बात तो सच है ना कि ऑस्ट्रेलिया आ गया है, तो कितनी भी हम तारीफ क्यों ना करें कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम भिड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, नवदीप सैनी ने बैटिंग कर ली है, पिच मैदान पे भी है, बॉलिंग भी कर लेंगे, पर सच तो यही है कि चौथी इनिंग में आपने बैटिंग करनी है। 54 रन ऑलरेडी टीम आगे हो चुकी है, आपकी मतलब सामने वाली टीम, तो यहाँ से बच के निकलना इज मतलब जीत। अभी अगर 3 आप रिजल्ट्स को देखें, तो ऑस्ट्रेलिया की जीत, ड्रॉ, और उसके नीचे है भारत की जीत। तो अभी वो इस सीक्वेंस में है तीनों रिजल्ट्स, तीनों पॉसिबल हैं, पर ये सीक्वेंस ये रहेगी अभी के लिए। लेकिन बहुत सारा यहाँ पर बारिश की उम्मीद है, चौथे दिन 60%, 5वें दिन 80%, और अगर इतनी में से आधी भी बारिश हो जाती है ना, तो फिर ये टीम यहाँ से ड्रॉ करके निकल जाएगी। और अगर ड्रॉ हो जाता है तो भैया इंडिया के लिए तो जीत है, और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए तो सिर्फ जीत ही जीत है, बाकी सब कुछ हार है। अगर हारेंगे तो हारेंगे, पर अगर ड्रॉ भी होता है तो भी वो ऑस्ट्रेलिया की हार है, क्योंकि अगर आप ये इंडिया की जो ए टीम ऑलमोस्ट खेल रही है, ऐसे है एकदम एक ग्रेट टीम, लेकिन जो ए जैसी जो टीम खेल रही है पर्सनल के रूप में, इसको भी अगर आप हरा नहीं पाए अपने घर पर, जहां आप मतलब इतिहास बताता है कि गावा में कभी आप हारते नहीं हैं, हमेशा जीतते हैं, ऑल ऑफ दैट, वहां पर भी अगर आप नहीं हरा पाए हैं, तो फिर थोड़ा सा तो भैया देखिए मानहानि हो गई, इसका मतलब ये तो बात माननी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो सबसे मेरे दिल के अजीज जो बात लगी मुझे, वो ये है, आपसे शेयर की बिना रहा नहीं जाएगा मेरे से, वो ये है कि ये टीम क्या बता रही है। देखिए इस टीम में अगर विराट कोहली हो, बुमराह हो, शामी हो, अश्विन हो, जाडेजा हो, उमेश हो, ईशांत हो, सब अवेलेबल है, अगर ये टीम खेलती है और इस रेजिलियंस के साथ खेलती है, इस रिजॉल्व के साथ खेलती है, इस टफनेस के साथ खेलती है, नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ खेलती है, तो फिर ये टीम ना विश्व की बन सकती है सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम। क्योंकि ये जो जज्बा लड़ने का है ना, पहले भी टीम्स थी वो लड़ी थी, हमारी टीम भी लड़ा करती थी, हमारे बाद की टीमें भी, पहले की टीमें सब लड़ा करती थी, पर ये वाला जो जज्बा नजर आया ना, ये एकदम यूनिक नजर आया। ये टीम किसी अलग मिट्टी से बनी है, और इस मिट्टी से ना बड़ी अच्छी मूर्तियां बनती है, जिन मूर्तियों की ना भी पूजा की जाती है, वो वाली टीम है। आई थिंक अगर ये इफ दे गेट देयर एक्ट राइट, दिस टीम हैज द पोटेंशियल टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड बाय अ फेयर मार्जिन। मतलब वो जो इनविंसिबिलिटी पहले ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी ना, वैसी एकदम खुशबू भीनी मेरे नाक में, मेरे कांखों में, सब जगह आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि उम्मीद है कि भारतीय टीम ऐसा करेगी। चलिए अभी के लिए इतने हैं, कल फिर मिलेंगे, कल तो पूरे आकाशवाणी, पूरी बड़ी वाली आकाशवाणी के साथ मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा और इंडिया के लिए थोड़ा प्रे कीजिएगा, विकेटें चटका लें, थोड़ी बारिश भी आ जाए तो इट्स ऑल राइट। आई एम नॉट थिंकिंग नेगेटिवली, बट वही है कि ठीक है आ जाए बारिश तो क्या फर्क पड़ता है ना, क्यों, क्या कहते हैं।